एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मेरी एक ख्वाहिश पूरी होने वाली है। फिर से बोलो आप बोलो। ओह माय गॉड, बर्दाश्त करो बेटा। सीरियसली रोने गाने के बाद हंसी भी आती है कि हम इतना रो रहे थे जबकि इतनी सॉरी, मेरी आवाज़ से घबराना नहीं, आप सब देखेंगे और सुनेंगे भी कि मैं क्या होने जा रहा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये कहीं टैटूज वगैरह है, तो कैसा है अपने आप को खूबसूरत बनाने में कोई हर्ज नहीं। होप यू लाइक, नहीं मुझे पॉइंट देना नहीं आ जाए। हेलो, इस वक्त मैं आई हूँ अपनी माइक्रो ब्लेडिंग करवाने और मुझे बहुत अरसे से ख्वाहिश थी कि मेरी भी बहुत ठीक सी और अच्छी सी जो है आईब्रोज हो, मगर ये ख्वाहिश मेरी पूरी नहीं हो रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा था कि लाइक पता नहीं क्या है क्या नहीं ना। लेकिन बड़ा मैंने रिसर्च करने के बाद आज फाइनली मुझे कराची में, जहाँ मैं रहती हूँ कराची पाकिस्तान में, वहाँ मुझे एक बहुत अच्छी सी क्लिनिक जो है वो मिल गई है जहाँ पे मैं काम करवाने आई हूँ। तो देखते हैं, इस वक्त आप देख रहे हैं कितनी मेरी लाइट सी जो है आईब्रोज हैं, लेकिन इसके बाद क्या होने जा रहा है, मैं कितनी चेंज होने वाली हूँ, ये मैं आपको बताती हूँ, लेकिन प्रोसेस होने दें पहले। मुझे कैब देना। अच्छा जी, ये पहले मेरे में जब आई थी तो नमिंग की थी और उसके बाद हमने आर्ट वर्क किया, यानी शेप डिसाइड की, और अब हम फिर से नमिंग करने लगे हैं स्किन ओपन करके। ओह गॉश, हल्का हल्का, ओह माय गॉड, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा? सीरियसली रोने गाने के बाद हंसी भी आती है कि हम इतना रो रहे थे जबकि इतनी पेन थी नहीं। ये फिर से नमिंग हो रही है। मुझे 20 से 25 मिनट रखना है। 15 मिनट्स। कितनी देर रहेगी नमिंग बताओ? 15 मिनट्स नहीं, 15 मिनट्स तक रखेंगे ताकि नमिंग हो जाए ना, और वो तो मेरे ख्याल से रहेगी 1-2 घंटे तक। ओके, नमिंग का प्रोसेस हो रहा है। सबसे पहले मैं आई, आके मैं बैठी, मैंने नमिंग कराई, उसके बाद फिर मैंने आके अपनी शेप डिसाइड की, आर्ट वर्क हुआ, और फिर अब आर्ट वर्क के बाद स्किन पे जो कट है वो थोड़ा दिया गया, और उसके बाद प्रॉपर नमिंग की जा रही है, और फिर देखते हैं अब क्या प्रोसेस होता है, वो भी आपको दिखाते हैं। ठीक है, मेरी बहुत प्रोमिनेंट जो है आईब्रोज हों और मैं विदाउट मेकअप जो हूँ अपने आप को हर जगह प्रेजेंट कर सकूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि आईब्रोज जब तक आपकी प्रोमिनेंट नहीं होती आपके चेहरे के वो एक्सप्रेशन नहीं होते। तो आज मैं आई हूँ माइक्रो ब्लेडिंग कराने, तो देखते हैं कि क्या और किस तरीके से होती है। सबसे पहले मैं जब आई तो उन्होंने नमिंग की है मेरी, नमिंग करने के बाद इस पर आर्ट वर्क किया गया, और आर्ट वर्क के बाद जो है एक बार फिर से इसमें हल्के हल्के कट दिए और अब नमिंग की गई, और नमिंग के बाद क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए आप मेरे साथ ही रहिए। इस वक्त नमिंग का प्रोसेस जो स्टार्ट हो गया है और तकरीबन 10 to 15 मिनट्स में नमिंग हो जाएगी। उसके बाद फिर प्रॉपर जो स्टेप हैं वो किए जाएंगे। मेरे ख्याल से फिर वही मरहला होगा जब मेरी आईब्रोज जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। यार ऐसा फील होगा क्या, ऐसा हो रहा है? स्ट्रोक्स में फील होगा। बर्दाश्त करो बेटा, इसका लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट भी तो होगा ना। ये डीप जाता है, इसकी नीडल्स होती है ना। हम कुछ बोलना नहीं चाहती, सिर्फ मैं दिखाना चाहती हूँ और आप लोग देखते रहिए। सॉरी, मेरी आवाज़ से घबराना नहीं, हम मारिया नहीं घबराती। वो तो देखने में इतना वो वाली आवाज़ है इसकी।
बोलो कुछ। इस वक्त मैं खामोशी इसलिए मैंने इख्तियार की हुई है कि मैं इस वक्त समझने की कोशिश कर रही हूँ। अभी वाइप कर रहे हैं ये स्वैप से आई थिंक, क्योंकि वो जो मेरे नमिंग की हुई थी, अब उसके बाद जो है अब फिर एक और इंस्ट्रूमेंट से जो करेंगे वो आप सब देखेंगे और सुनेंगे भी कि मेरा क्या होने जा रहा है। लेट्स स्टार्ट। बस देखना नहीं। Oh my God. इस वक्त गुजरते वक्त के साथ आप खुद भी देख रहे होंगे बहुत इम्प्रूवमेंट जो है वो आती जा रही है, आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने ये फ़ैसला गलत नहीं किया, जो मेरी ख्वाहिश थी मैं पूरी कर रही हूँ। और अगर आप लोग भी मेरी तरह और आप लोगों को लगता है कि आपकी आईब्रोज प्रोमिनेंट नहीं है तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप आएँ, लेकिन ये ज़रूर मैं जब कहूँगी जब ये मेरा फाइनल रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है। कि माइक्रो ब्लेडिंग में करवाने आई हूँ, लेकिन जब मैंने अभी पूछा कि असल में क्या है तो ये माइक्रो पिगमेंटेशन जो है इस हो रही है। और अक्सर लोग सोचते हैं कि ये कहीं टैटूज वगैरह है, तो क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये है असल में क्या? माइक्रो पिगमेंटेशन और ऑर्गेनिक है। रन हो गई है, फाइनल ये है। लेकिन मेरे ख्याल से इसके बाद मुझे एक और विजिट के लिए आना पड़ेगा आफ्टर 1 मंथ। और आऊँगी यहाँ पे और आपको बताऊँगी कि मज़ीद आफ्टर 1 मंथ इसका क्या रिज़ल्ट आए, क्योंकि असल रिज़ल्ट वही होता है। अभी तो क्योंकि ये प्रोसेस हुआ है तो क्योंकि वॉश होगा तो पता चलेगा कितना जो है इसने स्टे किया है क्या, और आपकी 1 वीक जो है और ज़्यादा बेहतर कर सकेगा। थैंक यू सो मच बारिया, बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरा इतना दिल से काम किया और बहुत मुझे भी तकलीफ तो हुई, लेकिन इसका रिजल्ट क्योंकि अच्छा है तो तकलीफ खुद ही दूर हो जाती है। तो होप आप लोगों ने देखा होगा किस तरह माइक्रो पिगमेंटेशन जो है वो होती है और किस तरह आप अपने जो ख्वाहिश रखते हैं, जो मुझे लगता है कि जी विदाउट आईब्रोज जिस तरह मुझे लगता था कि मैं एक्सप्रेशन नहीं दे पाती थी, लेकिन अब मैं ज़्यादा अच्छी एक्सप्रेशन दे सकती हूँ जब आईब्रोज जो है मेरे पास है। इट्स माइंड। अच्छा इसका रिजल्ट आएगा जो 1 हफ्ते के बाद में जब वॉश के बाद निकलेगा, वो भी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन बेस्ट है कि आप जो हैं, अगर आपकी आईब्रोज मेरी तरह लाइट हैं तो माइक्रो पिगमेंटेशन ज़रूर कराएं। और ये थोड़ा सा पेनफुल है, मगर मैंने जिससे इंस्पिरेशन दी वो तो मैं देखी कि आर्ट कितनी अच्छी यहाँ पे बनी हुई है, पेंटिंग इसकी आईब्रोज मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे मुझे ये इंस्पिरेशन दी इसने और मेरी उससे भी अच्छी बन गई। और मैं यहाँ पर ख़वातीन को जो 15,000 20,000 के ड्रेसेस बनाती हैं और जो हाउस वाइफ हैं उनके पास इतना बजट नहीं होता कि वो इस तरह के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो करवा सकें, तो मैं उनको यही कहूँगी कि मेरा ख्याल है कि कभी पिज़्ज़ा खाएँ कभी ना खाएँ, थोड़ा सा पॉकेट मनी रखें, कोई 15,000 20,000 का सूट ना लें, लेकिन अपनी इस किस्म की ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं। क्योंकि अक्सर हाउस वाइफ जो उन्हें कंप्लेन होती है कि भाई इतने एक्सपेंसिव ये ट्रीटमेंट्स होती हैं तो हम नहीं करवा सकते। थोड़ी सी बचत के बाद अपने आप को खूबसूरत बनाने में कोई हर्ज नहीं।